आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा टीवी डिबेट्स की। जी हां, टीवी डिबेट पर जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ही अफसोसनाक थी। टीवी डिबेट में मारपीट का होना, एक दूसरे पर हमला करना, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। और इससे जो मिल्लत में नाराजगी है, मैं समझता हूं कि वो भी जायज है, क्योंकि वो तवक्को करते हैं कि जो हमारे नुमाइंदे जाएं, जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी छवि अच्छी सामने आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। इसके साथ ही जब लोगों की शिकायतें आई और वो तस्वीर वायरल की गई एक साजिश के तहत, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग में वही चलाया जाता है कि जो चलाया जाना चाहिए, लेकिन वहां जो कुछ हुआ स्टूडियो में वो लाइव नहीं था, रिकॉर्डिंग थी। तो सवाल यह है कि आखिर जो रिकॉर्डिंग थी तो ये वीडियो सामने कैसे आए, कैसे लोगों तक पहुंच गए। इसका मतलब यह है कि वो एक प्लान वे में किया गया, या जो भी है वहां जो ऑडियंस थी या तो उसने ये सब किया। जो भी हुआ मैं समझता हूं कि बहुत ही अफसोसनाक है, ऐसा कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। अब लोगों की तरफ से तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर हर तरह की बातें की जा रही हैं। कई तस्वीरें तो ऐसी आई हैं कि जामा मस्जिद पर कोई बच्ची है और वो पैसे मांग रही है और कह रही है कि ये पैसे जमा करके हम देंगे, जो डिबेट में लोग जाते हैं उनको पैसे देंगे ताकि वो डिबेट में न जाएं और मिल्लत की रुसवाई न हो। बहरहाल गुस्सा जब है तो गुस्से में जिससे जो बन पड़ता है वो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुल्क के हालात खराब हैं, मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये सब भी हम देख रहे हैं। ना सिर्फ जुनैद का कत्ल हो या उत्तराखंड में भी जो कुछ हो रहा है वो सब हो, या और भी बहुत सारे मामलात हैं वो सब हम देख रहे हैं। तो बहरहाल इसमें तशवीश का मामला है। ऐसी सूरत में अब जो दिल्ली में खासतौर से पैनलिस्ट हैं या दिल्ली से बाहर भी लेकिन जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये एक बड़ी मीटिंग की है, ऐसा सोर्स से पता चला है। और उस मीटिंग में कई बुनियादी फैसले लिए गए। वो फैसले इसीलिए लिए गए हैं ताकि जो टीवी डिबेट्स में होता है ये ना हो और जो मिल्लत की नाराजगी है उसको भी दूर किया जाए। उसमें फैसला लिया गया है कि फिलहाल जो है वो टीवी डिबेट में कोई भी पैनलिस्ट नहीं जाएगा और टीवी डिबेट में शिरकत नहीं करेगा। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में खासतौर से जो पैनलिस्ट हैं वो नहीं जा रहे हैं, वो अब टीवी डिबेट में शामिल नहीं हो रहे हैं। फोन पे फोन आ रहे हैं, लेकिन सब ने एक मत होकर के ये ऐलान किया है कि अब वो टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे, ऐसा सोर्स से पता चला है। और इसकी बाकायदा एक मीटिंग की गई है और उस पर गौर खौस किया गया है कि मिल्लत की जो नाराजगी है वो कितनी जायज है। और यह भी गौर किया गया है कि आखिर जो हमारे खिलाफ या मिल्लत के खिलाफ जो साजिशें की जाती है टीवी स्टूडियो में वो कितनी खतरनाक है। जिस तरीके से पैनलिस्ट में लोग बुलाए जाते हैं, सिर्फ बात ये नहीं है कि उलमा को बुलाया जाता है या इस्लामी स्कॉलर्स को बुलाया जाता है या सियासतदान या जो राजनीति एक्सपर्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर बुलाए जाते हैं वो हों या सामाजिक कार्यकर्ता हो वो बुलाए जाते हैं, बल्कि दूसरी तरफ कैसे लोग बुलाए जाते हैं और क्यों बुलाए जाते हैं, और फिर वो जिस तरीके से रिएक्ट वहां पे करते हैं, जो सवाल वहां पे उठाते हैं। अगर सवाल का जवाब पैनलिस्ट न दे तो जाहिर है कि उस पर यह होगा कि खामोशी क्यों है, क्योंकि तैयारी से नहीं गए। और अगर जवाब दिया जाए तो वह जवाब देने नहीं दिया जाता। इस किस्म की तस्वीरें सामने उभर कर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल के जवाब भी दिए जाते हैं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग होती है तो जवाब पूरे शायद नहीं दिखाए जाते। लाइव में काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो लाइव में चीजें जो हैं वो सामने आती है। लेकिन इसके बावजूद ये सच है कि कई ऐसे चैनल हैं जो पूरी बात जो है नहीं करने देते हैं, पूरी बात नहीं कहने देते हैं, बीच में टोकते हैं, बीच में रोकते हैं। ये ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि आखिर क्यों जाते हैं, क्यों डिबेट में शरीक होते हैं, क्यों रुसवाई करते हैं। इनको नहीं जाना चाहिए टीवी डिबेट में, और जब ये नहीं जाएंगे तो जाहिर है कि जो बहस और मुबाहिसा का सिलसिला है वो थम जाएगा।
ऐसा लगता है। अभी 4 दिन हो गए, 3 दिन, कोई भी दिल्ली से जो पैनलिस्ट है वो नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिबेट नहीं हो रही, बहस नहीं हो रही है, बहस में लोग हो रहे हैं, आ रहे हैं, नए लोगों को बुला लिया गया है उसमें, और जो कमतर दर्जे के हैं उनको उसमें शामिल कर लिया गया। और मैं समझता हूं कि टीवी डिबेट होगी, लेकिन लेकिन एक ऐसा मीटिंग में फैसला लिया गया है कि फिलहाल जो है यहां से कोई नहीं जाएगा। मैं एक चीज और क्लियर करता चलूं कि मीटिंग में यह भी कहा गया है कि लोगों को यह भी बताया जाए कि ये जो कहा जाता है कि 3,000 मिलते हैं और 5,000 मिलते हैं और 10,000 मिलते हैं, कतई तौर पर प्राइवेट जो न्यूज चैनल है वो 1 रुपया भी किसी को नहीं देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। हाँ, दूरदर्शन पे अगर कोई जाता है, डीडी न्यूज पर कोई जाता है, रेडियो पर कोई जाता है, तो वहां पैसे जरूर 4,000 रुपए करीब मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनलों पर कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो यह भी उसमें मीटिंग में तय किया गया है कि कैसे लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। फिर यह भी गौर किया गया कि लोग कह रहे हैं कि अगर पैसे भी नहीं मिल रहे तो फिर आपका जाने का मोटिव क्या है, आप टीवी पर जाते क्यों है, और खास तौर से ऐसे प्रोग्रामों में कि जहां पर रुस्वाई होती है। तो इस पर भी लोगों ने गौर किया कि हमें इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि आखिर जहां पे ऐसे मामलात हो कि जहां रुस्वाई हो सकती है, जहां झगड़ा हो सकता है, वहां भी कम से कम टीवी डिबेट में जाने से गुरेज किया जाए। यह मुस्तकबिल की बात है कि फ्यूचर में हमें ऐसे डिबेट में या ऐसे मुबाहिसे में ही जाना चाहिए जहां पे हमें लगे कि वहां कोई इख्तलाफ नहीं हो, कोई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि सही बात होगी। तो बहरहाल जो पैनलिस्ट है वो भी इस बात को लेकर के काफी फिक्रमंद है कि जो मिल्लत की नाराजगी है वो बिल्कुल जायज है, और मिल्लत चूंकि परेशान है, वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, इसलिए ऐसे वक्त में ये फैसला लिया गया है। ऐसा मुझे सोर्स बताते हैं कि अब कोई भी पैनलिस्ट फिलहाल जो है वो टीवी डिबेट में शरीक नहीं होगा। और ये एक मैसेज देने की बात भी है कि जो दूसरी तरफ से जिस किस्म के लोगों को बुलाया जाता है, अगर वो बुलाए जाएंगे तो उनका भी बाइकआउट किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि आखिर पैनल में कौन कौन है। ये फ्यूचर की बात है, लेकिन फिलहाल जो है यही फैसला लिया गया है कि कोई भी डिबेट में शरीक नहीं होगा। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया है कि अगर फ्यूचर में जाना भी होगा तो बाकायदा जो है वो रिसर्च करेगा, उस पर गौर करेगा, और यह देखेगा कि ये जो डिबेट हो रही है इसमें किसको भेजा जाए, कौन इसमें बहस अच्छी सी कर सकता है, उसकी बाकायदा जो है वो तैयारी की जाए। इसके अलावा रिसर्चर की भी बात चल रही है कि एक रिसर्चर, यानी कई ऐसी चीजें जो है जिन पर गौर किया गया, ऐसी खबर जो है वो मुझ तक पहुंची है। तो ऐसा नहीं है कि पैनलिस्ट जो है वो फिक्रमंद नहीं है और जो मिल्लत की नाराजगी है उसको नजरअंदाज कर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूं कि बहुत ही खुशाइंद कदम है, बहुत अच्छा कदम है कि अगर पैनलिस्ट ये करते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि अब टीवी डिबेट में कम से कम दिल्ली की सतह पर अगर आप देखेंगे, और जो अभी जा रहे हैं जैसे पार्टी से, या तो शायद इसलिए भी कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है या ऐसा कोई फैसला लिया गया है कि फिलहाल जो है वो टीवी डिबेट में नहीं जाना है। तो अब देखना है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अगर ये फैसला हुआ है तो मैं समझता हूं कि फैसला जो है वो काबिल मुबारकबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया।